आपकी वास्तविकता एक झूठ है। नहीं क्योंकि आप किसी सिमुलेशन में हैं, बल्कि इसीलिए कि आप पूरी जिंदगी गलत वाइब्रेशन में जी रहे हैं। विज्ञान ने वह खोज लिया है जो प्राचीन ज्ञान हमेशा से जानता था। इस ब्रह्मांड की हर चीज, आप भी, एक खास फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। जिन कामयाब लोगों से आप जलते हैं वे ज्यादा किस्मत वाले नहीं हैं, नहीं ज्यादा होशियार। वे बस उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं जो वो चाहते हैं उनकी तरफ खींच लाती है। वह प्रमोशन जो आपसे छूट गया, वह रिश्ता जो टूट गया, वह मौका जो हाथ से निकल गया, कि यह सब फ्रीक्वेंसी का मिसअलाइनमेंट था। हजारों साल तक ये ज्ञान मंदिरों में छुपाया गया, सिर्फ चुनिंदा लोगों तक पहुंचाया गया। लेकिन अब क्वांटम फिजिक्स भी यही कहता है, अपनी फ्रीक्वेंसी बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अपने वाइब्रेशनल डीएनए को रिप्रोग्राम करें और क्यों ज्यादातर मैनिफेस्टेशन गुरु इसे गलत तरीके से सिखा रहे हैं। ये कोई फील गुड फंतासी या अंधविश्वास नहीं है। यह वही सच है जो मंदिरों, ग्रंथों और पवित्र लिपियों में छुपा हुआ था, और अब क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस इसे साबित कर रहे हैं। सवाल यह नहीं कि क्या आप अपनी रियलिटी खुद बना रहे हैं, सवाल यह है आप किस फ्रीक्वेंसी से बना रहे हैं। चलिए इस भ्रम को तोड़ते हैं जिसे हम रियलिटी कहते हैं। वह सिर्फ अलग अलग स्पीड से वाइब्रेट करती एनर्जी है। वह ठोस मेज 99.9999% खाली जगह है जिसमें कमते हुए पार्टिकल्स भरे हैं। आपके विचार, दिमाग में चलने वाली छोटी छोटी इलेक्ट्रिक करंट्स, आपकी भावनाएं, दिल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स, हर चीज एनर्जी का प्रवाह है। और सबसे हैरानी की बात, आप सिर्फ देखने वाले नहीं हैं, आप इसे प्रभावित कर रहे हैं। हर पल आप एक चलता फिरता सांस लेता वाइब्रेशन ट्रांसमीटर है, और हर सेकंड आप किसी खास फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो रहे हैं। वही फ्रीक्वेंसी तय करती है आप क्या अट्रैक्ट करते हैं, किससे दूर भागते हैं, क्या अनुभव करते हैं। इस वीडियो में हम इस भ्रम की परतें उठाएंगे और आपको दिखाएंगे कैसे आपका वाइब्रेशन आपकी जिंदगी बनाता है, क्यों आपका सबकॉन्शियस माइंड असली आर्किटेक्ट है, कैसे अपनी एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करें हेल्थ, प्यार, पैसा और शांति पाने के लिए। क्योंकि सच यह है, आपको मनचाही जिंदगी के लिए लड़ने की जरूरत नहीं, बस उसकी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने की। वास्तविकता का छिपा हुआ सत्य। चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं। सभी प्राचीन परंपराओं में, हेर्मेटिसिज्म से वैदिक ज्ञान तक, ताओ से कबाला के रहस्यवादियों तक, एक ही विचार बार बार आता है। वास्तविकता भौतिक नहीं है, वह ऊर्जा है, वह मानसिक है, वह कंपन है। हेर्मेटिक सिद्धांत कहता है सब कुछ मन है, लेकिन उसके ठीक नीचे है वाइब्रेशन। प्राचीन एमराल्ड टैबलेट्स फॉर्म की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, कैसे सारा पदार्थ कंपन से उत्पन्न होता है और कंपन में ही लौट जाता है। और विज्ञान आखिरकार उसी नतीजे पर पहुंच गया है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि परमाणु ठोस गेंदें नहीं, बल्कि संभावना के बादल हैं, ऊर्जा के स्पंदन जो हमारे अवलोकन के तरीके से बदल जाते हैं। प्रेक्षक प्रेक्षित को प्रभावित करता है, यानी आपकी धारणा सचमुच आपकी वास्तविकता को आकार देती है, सिर्फ मनोवैज्ञानिक रूप से नहीं, भौतिक रूप से भी। जब आप समझते हैं कि आपके विचारों की अपनी फ्रीक्वेंसी है, कि आपकी भावनाएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे पैदा करती हैं जो आपके शरीर से 8 फीट दूर तक मापी जा सकती है, तब आप समझ पाते हैं कि आपकी जिंदगी ऐसी क्यों दिखती है। आप महज दर्शक नहीं हैं, आप सह निर्माता हैं, चाहे आप इस बात से वाकिफ हों या नहीं। ब्रह्मांड को एक विशाल रेडियो फील्ड की तरह समझिए। आप एक स्टेशन है जो हर पल एक सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहा है। जो आप भेजते हैं वही आपको वापस मिलता है। और अगर आप चैनल बदलना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास की दुनिया को जबरदस्ती बदलने की जरूरत नहीं, आपको बस अपनी फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी है। आप ऊर्जा है। अब समय आ गया है कि आप खुद को सिर्फ शरीर समझना बंद कर दें। आप आपका चेहरा नहीं है, आप आपकी नौकरी नहीं है, आप आपके विचार भी नहीं है, आप ऊर्जा है, शुद्ध, चमकती, स्पंदित ऊर्जा, एक अस्थायी खोल में लिपटी हुई। आपके शरीर का हर सेल प्रकाश उत्सर्जित करता है। आपका दिल आपके दिमाग से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। आप एक अदृश्य क्षेत्र से घिरे हैं जिसे रहस्यवादी आभा, ऑरा कहते हैं, और विज्ञान इसे बायोफील्ड कहता है।
यह ऊर्जा क्षेत्र कोई अंधविश्वास नहीं है, यह मापने योग्य है, ट्रैक करने योग्य है और सबसे जरूरी, इसे बदला जा सकता है। इस पर आपकी भावनाओं की लहरें दौड़ती हैं, आपके विचार इसमें छाप छोड़ते हैं, आपकी मान्यताएं इसकी फ्रीक्वेंसी को रंग देती है। सोचिए, जब आप किसी ऐसे कमरे में जाते हैं जहां अभी झगड़ा हुआ हो तो आप महसूस करते हैं वह ऊर्जा है, या जब कोई खुशी से भरा इंसान आपसे बात करता है और आप मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते, वह ऊर्जा है। आपका क्षेत्र लगातार आपकी भावनाओं, विचारों और जो आप ग्रहण करते हैं, शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक से आकार लेता है। और इस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली ट्रांसमीटर आपका दिल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड शरीर से कई फीट दूर तक मापा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी भावना की गुणवत्ता, चाहे वह क्रोध हो या प्यार, इस क्षेत्र की सुसंगतता, कोहेरेंसी को बदल देती है। जब आपका दिल और दिमाग सिंक में होते हैं, जब आपकी भावनात्मक स्थिति ऊंची होती है, तो आपका ऊर्जावान सिग्नल सुसंगत, केंद्रित और चुंबकीय हो जाता है। आप संरेखण, अलाइनमेंट की एक शक्ति बन जाते हैं और वास्तविकता तुरंत आपका प्रतिबिंब दिखाने लगती है। इसीलिए हाई वाइब्रेटिंग लोग भाग्यशाली लगते हैं। वे भाग्यशाली नहीं होते, वे अलाइंड होते हैं। और यह संरेखण किसी के लिए भी उपलब्ध है, अगर आप जानते हैं कि इसे एक्टिवेट कैसे करना है। भावना ऊर्जा की भाषा है, आपने सुना होगा। बस पॉजिटिव सोचो। लेकिन चलिए गहराई में जाते हैं, क्योंकि सिर्फ विचार ही पूरी कहानी नहीं है। विचार विद्युत, इलेक्ट्रिक है, लेकिन भावना चुंबकीय, मैग्नेटिक है। और यह आपकी भावना का चुंबकीय क्षेत्र ही है जो आपके जीवन का क्वांटम ब्लूप्रिंट बनाता है। आप दिन में 100 बार पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहरा सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर डर, संदेह या अयोग्यता की भावना है, तो वही सिग्नल आप वास्तव में भेज रहे हैं। और ब्रह्मांड आपके शब्दों पर नहीं, आपकी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। स्कूल में यह नहीं सिखाया जाता। भावना ऊर्जा की भाषा है। यही तरीका है जिससे आप अपने आसपास के क्षेत्र से संवाद करते हैं। कृतज्ञता, प्रेम, आनंद, ये सिर्फ अच्छा लगने वाले एहसास नहीं है, ये ऊंची फ्रीक्वेंसीज हैं, क्वांटम फील्ड में दरवाजे खोलने वाले कोड। वहीं दूसरी ओर शर्म, अपराध बोध, क्रोध, चिंता, ये निचली भारी फ्रीक्वेंसीज हैं। ये सिर्फ आपको भावनात्मक रूप से अटका नहीं रखती, ये आपके ऊर्जा क्षेत्र को विकृत कर देती है। ये उन चीजों को दूर धकेलती है जिन्हें आप आकर्षित करना चाहते हैं। सिर्फ धन चाहना काफी नहीं, आपको धनवान होने का एहसास करना होगा। सिर्फ प्यार की कल्पना करना काफी नहीं, आपको इसे अपने कोर से विकीर्ण करना होगा। भावना ही चाबी घुमाती है। जब आप विचार को ऊंची भावना के साथ जोड़ते हैं, तो आप ऊर्जावान सुसंगतता पैदा करते हैं। एक एकीकृत सिग्नल जिसे ब्रह्मांड नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसीलिए कुछ लोग आसानी से मैनिफेस्ट कर लेते हैं। उन्होंने अपनी आंतरिक अवस्था में महारत हासिल कर ली है। उन्होंने परिणाम आने से पहले ही उसे महसूस करना सीख लिया है। और ऐसा करके वे समय को संकुचित कर देते हैं। तो खुद से पूछिए, क्या आप अपने सपने को सोच रहे हैं या उसे अस्तित्व में महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जिस पल आप इसे वास्तविक महसूस करते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें। अब चलिए खोलते हैं वह गुप्त तिजोरी जो आपके वाइब्रेशन का असली कंट्रोल सेंटर है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके कॉन्शियस विचार, वे तो सिर्फ हिमशैल का टिप है। मात्र 5% हिस्सा, बाकी का 25% वह है सबकॉन्शियस। और यहीं छुपी है आपकी असली फ्रीक्वेंसी। आप मैं समृद्ध हूं 1000 बार दोहरा सकते हैं, लेकिन अगर आपका सबकॉन्शियस पुराने प्रोग्राम चला रहा है, जैसे मैं काफी नहीं हूं, मुझे हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, मेरे जैसे लोग आगे नहीं बढ़ पाते, तो आपका वाइब्रेशन अभी भी अतीत से बंधा हुआ है। इसीलिए बदलाव अक्सर असंभव लगता है। आप नई जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुराने इमोशनल ब्लूप्रिंट्स के साथ। प्राचीन रहस्य, सबकॉन्शियस की भाषा। लेकिन प्राचीन ज्ञानियों को पता था एक गुप्त सच, सबकॉन्शियस अलग भाषा में बात करता है। यह लॉजिक पर नहीं बल्कि भावना, प्रतीकों, रिचुअल्स और दोहराव पर प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए प्राचीन साधक अल्टर्ड स्टेट्स में जाते थे, ध्यान, ट्रांस, प्राणायाम या मंत्र के जरिए। वे वास्तविकता से भाग नहीं रहे थे,
वे अंदर से बाहर तक खुद को रिप्रोग्राम कर रहे थे और आज आप भी यही कर सकते हैं। 3 शक्तिशाली तकनीकें। 1, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस, हृदय मस्तिष्क तालमेल। ये कोई कविता नहीं, ये न्यूरोसाइंस और रहस्यवाद का मेल है। जब आप कृतज्ञता या प्रेम जैसी ऊंची भावनाओं को दिल में महसूस करते हैं और मन में एक स्पष्ट इरादा रखते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। आपका दिमाग और दिल सिंक होने लगते हैं, उनकी लय एकाकार हो जाती है और जब ये कोहेरेंसी आती है आप क्वांटम फील्ड को एक स्पष्ट एकीकृत सिग्नल भेजते हैं। ये ऐसा है जैसे आप अपने अंदर के रेडियो को उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहे हैं जिस रियलिटी को आप पाना चाहते हैं। और हैरानी की बात, यह सिग्नल चुंबकीय है। यह सिर्फ बाहर नहीं फैलता, यह नई संभावनाओं को आपकी ओर खींचता है। 2, ब्रीड वर्क, सांसों का जादू। आपकी सांसें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का पुल है। यह वह पवित्र लय है जो जन्म से आपके साथ है लेकिन अक्सर अनदेखी हो जाती है। लेकिन जब जागरूकता के साथ इस्तेमाल की जाए तो सांसें कीमिया बन जाती हैं। गहरी सचेत सांसें भरी हुई इमोशनल एनर्जी को खोलती है। पेट में जमा क्रोध, छाती में सिकुड़ा डर, ये मेटाफर्स नहीं है, ये ऊर्जा के छापे हैं। और जब आप सचेत रूप से सांस लेते हैं तो आप इन छापों को मुक्त होने की अनुमति देते हैं, उठने की, छोड़ने की, रूपांतरित होने की। 3, सोमैटिक अवेयरनेस, शरीर की भाषा। हम भावनाओं को शरीर में जमा करते हैं। कंधों में तनाव, पेट में गांठ, गले में एक लंप, ये सिर्फ तनाव के लक्षण नहीं है, ये ऊर्जा के संग्रह हैं। ट्रॉमा, दबी हुई भावनाएं, पुराने विश्वास, ये शरीर में तब तक रहते हैं जब तक आप उन पर ध्यान नहीं देते। तो दिमाग से निकलिए, अपने शरीर को स्कैन कीजिए। कहां है तनाव, कहां है प्रतिरोध? अब वहां सांस भेजिए, उसे पूरी तरह महसूस कीजिए। दोबारा जीने के लिए नहीं, बल्कि मुक्त करने के लिए। क्योंकि जिस पल आप बिना निर्णय के महसूस करते हैं, ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। और जब ऊर्जा प्रवाहित होती है, परिवर्तन शुरू हो जाता है। बोनस, हिप्नोटिक एफर्मेशंस, अवचेतन को सीधा संदेश। आपको सोने की जरूरत नहीं है अपने मन को रिप्रोग्राम करने के लिए। आपको बस कॉन्शियस माइंड के फिल्टर को पार करके सीधे सबकॉन्शियस से बात करनी है। नींद से ठीक पहले या ध्यान की अवस्था में बोले गए एफर्मेशंस प्रतिरोध को बायपास करते हैं। गाइडेड विजुअलाइजेशन, प्रतीकात्मक छवियां, स्वप्न जैसे दृश्य, ये सब कॉन्शियस की भाषा है। इनका उपयोग करके नए सत्य बोइए। मैं सुरक्षित हूं, मैं योग्य हूं, मैं अपनी वास्तविकता का निर्माता हूं। समय के साथ ये बीज जड़ पकड़ते हैं और आपका सबकॉन्शियस, वह 95% शक्तिशाली हिस्सा, एक नई फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट करने लगता है। ये सिर्फ तकनीकें नहीं है, ये दीक्षाएं हैं, द्वार। हर एक आपके गहरे अस्व तक जाने का रास्ता है। वह हिस्सा जो कभी टूटा नहीं, सिर्फ दबा हुआ था। और जब आप इन्हें नियमित रूप से प्रेम से अपनाते हैं तो आप सिर्फ अपना वाइब्रेशन नहीं बढ़ाते, आप याद करते हैं कि आप हमेशा से कौन थे। एक सचेत निर्माता, ऊर्जा का एक प्राणी, वह आत्मा जिसमें वास्तविकता को आकार देने की शक्ति समाई है। पहचानिए बदलाव के संकेत। तो आप कैसे जानेंगे कि यह काम कर रहा है? आप कैसे समझेंगे कि आपका वाइब्रेशन बढ़ रहा है? सिर्फ सिद्धांत में नहीं, बल्कि आपके अनुभव में। यहां सुंदर बात यह है, यह आतिशबाजी या बड़ी बाहरी जीत से शुरू नहीं होता। यह सूक्ष्म शुरू होता है, लगभग ब्रह्मांड के फुसफुसाहट की तरह। आप अकारण शांति महसूस करेंगे। वह पुरानी बेचैनी जो हमेशा पीछे छाया रहती थी, वह घुलने लगेगी। आप डर के साथ नहीं, बल्कि उपस्थिति के साथ जागेंगे। फिर आते हैं संयोग। आप किसी के बारे में सोचते हैं और वह फोन कर देता है। आप प्रेरित महसूस करते हैं और सही अवसर प्रकट हो जाता है। आप किसी संघर्ष को छोड़ देते हैं और समाधान बिना मेहनत के आ जाता है। विषैले लोग, अराजक स्थितियां, पुराने भावनात्मक चक्र, वे आपके क्षेत्र से फीके पड़ने लगते हैं। इसलिए नहीं कि आपने उन्हें धकेला, बल्कि क्योंकि वे अब आपके साथ रेजोनेट नहीं करते। आप प्रतिक्रिया देने के बजाय जवाब देना शुरू करते हैं। डर में डूबने के बजाय आप रुकते हैं, सांस लेते हैं, चुनते हैं। यही है असली ताकत, भावनात्मक संप्रभुता। और एक और पवित्र बात होती है, आप पीछा करना बंद कर देते हैं। आप जिंदगी से भीख मांगना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप पूर्ण महसूस करते हैं। और यह पूर्णता, यह चुंबकीय है। बाहरी दुनिया चुपचाप बदलने लगती है,
इसलिए नहीं कि आपने उससे लड़ाई की, बल्कि क्योंकि आपने अंदर से उसके साथ तालमेल बिठाया। तब आप जान जाते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी बदल चुकी है और अब आपका भविष्य भी बदलेगा। एकता चेतना, जैसे जैसे आपका वाइब्रेशन बढ़ता है, एक गहरा परिवर्तन होता है जो व्यक्तिगत लाभ से परे है। आप अलगाव के भ्रम को देखना शुरू करते हैं। वह रेखाएं जो आपको दूसरों से अलग करती थी धुंधली होने लगती है। वह अजनबी सड़क पर, वह मुश्किल सहकर्मी, यहां तक कि वह व्यक्ति जिसने आपको दुख पहुंचाया, अब आप उन्हें दुश्मन या बाधा के रूप में नहीं बल्कि दर्पण के रूप में देखते हैं। एक ही ऊर्जा के प्रतिबिंब जो अलग अलग रूपों में अनुभव कर रहे हैं। यही है एकता चेतना, मैं से हम की ओर बदलाव। यह वह पल है जब आप अहंकार के लिए मैनिफेस्ट करना बंद कर देते हैं और ब्रह्मांड के साथ सह निर्माण शुरू करते हैं। वैदिक ऋषियों से लेकर सूफी कवियों तक प्राचीन रहस्यवादियों ने यही सच बताया। सब एक है, सब कंपन है, और जब आप अपना ऊर्जा स्तर बढ़ाते हैं तो आप सामूहिक चेतना को भी बढ़ाते हैं। आपको एक खिंचाव महसूस होगा, सिर्फ खुद को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को उठाने के लिए, प्रकाश बोलने के लिए, स्पेस होल्ड करने के लिए, प्यार करने के लिए। इसलिए नहीं कि आपको कुछ वापस मिलेगा, बल्कि क्योंकि प्यार आपकी प्राकृतिक अवस्था है और इस अवस्था में जादू होता है। आपके मैनिफेस्टेशन तेज आते हैं, आपका दिल विस्तृत होता है और आपकी जिंदगी एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक उपहार बन जाती है। आप अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं जो जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। आप एक सचेत निर्माता हैं, जीवन के संपूर्ण ऊर्जावान जाल के साथ सामंजस्य में। वाइब्रेशनल शिफ्ट के लक्षण। तो यह वाइब्रेशनल विकास कैसा दिखता है? यह हमेशा जोरदार नहीं होता। अक्सर यह आपके भीतर एक शांत क्रांति है। यह है संकेत। आप शांति की तलाश करने लगते हैं। दुनिया का शोर आपको छू नहीं पाता। आप मौन, एकांत और सादगी में शांति पाते हैं। भोजन, संगीत, बातचीत, आप वह चुनते हैं जो आपकी आत्मा को पोषण दे, न कि सिर्फ इंद्रियों को उत्तेजित। आप अधिक सहज हो जाते हैं। अंतर्ज्ञान मजबूत होता है। आप बिना कारण जाने समझ जाते हैं। यह आपकी ऊर्जा का क्षेत्र में ट्यून होना है। सिग्नल स्पष्टता के साथ प्राप्त करना। आपका शरीर अलग तरह से संवाद करता है। आप ऊर्जा की लहरें या गहरी थकान महसूस कर सकते हैं। ज्वलंत सपने, हाथों या रीढ़ में झंझनाहट, अचानक भावनात्मक लहरें। ये गड़बड़ियां नहीं है, ये अपग्रेड है। आपका सिस्टम खुद को रिकैलिब्रेट कर रहा है। पुराने घाव फिर से सामने आ सकते हैं, आपको सजा देने के लिए नहीं बल्कि मुक्त होने के लिए। रिश्ते बदलते हैं, लोग दूर हो जाते हैं, गुस्से में नहीं बल्कि अनुनाद, रेजोनेंस के अभाव में। आपको कनेक्शन के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो अलाइंड है वह सहज प्रवाहित होता है। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को वैसा महसूस करने लगते हैं जैसे आप वास्तव में हैं। ट्रॉमा, ट्रेंड्स या अपेक्षाओं द्वारा ढाला गया संस्करण नहीं, बल्कि असली आप, बिना फिल्टर, बिना मुखौटे, अटूट रूप से प्रामाणिक। यही है वाइब्रेशनल शिफ्ट की शक्ति। यह सिर्फ आपके मूड को नहीं बदलता, यह आपकी पहचान को नया अर्थ देता है। ऊर्जा स्वच्छता, दैनिक आध्यात्मिक तकनीक। जैसे आप दांत साफ करते हैं और शरीर को नहाते हैं, वैसे ही आपकी ऊर्जा को भी देखभाल चाहिए रोज। इसे ही कहते हैं ऊर्जा स्वच्छता, एक क्वांटम जीवन के लिए आध्यात्मिक तकनीक। क्योंकि ऊर्जा स्थिर नहीं होती, यह प्रवाहित होती है, उतार चढ़ाव करती है, और वातावरण, लोग और विचार जिनके संपर्क में आप आते हैं वे छाप छोड़ते हैं। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को साफ, स्पष्ट और ऊंचा कैसे रखें? एक सुबह की फ्रीक्वेंसी चेक इन। दुनिया के आपके क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले शांत बैठे, आंखें बंद करें, खुद से पूछें, अभी मैं किस फ्रीक्वेंसी पर हूं? फिर बदले, ट्यून करें, अलाइन करें। 2. ब्रीड वर्क से सिस्टम रीसेट। कुछ सचेत सांसों के द्वार से स्थिर ऊर्जा साफ होती है, स्पष्टता आती है और आंतरिक अग्नि जगती है। 3. ग्राउंडिंग। नंगे पैर जमीन पर खड़े हों, पेड़ को गले लगाएं, नमक के पानी से स्नान करें। पृथ्वी आपके नर्वस सिस्टम को रिकैलिब्रेट करती है और ऊर्जावान स्टैटिक को न्यूट्रलाइज करती है। 4. अपना स्पेस पवित्र रखें, क्लटर हटाएं, धूप जलाएं, ध्वनि का उपयोग करें, ट्यूनिंग फोक्स, सिंगिंग बाउल्स, मंत्र, अपने वातावरण का वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए। 5. केवल संरेखित शब्द बोलें। शब्दों में फ्रीक्वेंसी होती है। गपशप, शिकायतें,
डर आधारित भाषा आपके क्षेत्र को नीचे खींचती है। सचेत भाषण एक आध्यात्मिक अनुशासन है। और रात को फिर से सफाई। अपने दिन को रिफ्लेक्ट करें, जो आपका नहीं है उसे छोड़ दें और कृतज्ञता के साथ सोएं। ये अंधविश्वास के रीति रिवाज नहीं है, ये आत्मा की तकनीकें हैं। जब नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो ये एक चुंबकीय, सुरक्षित और उन्नत ऊर्जा क्षेत्र बनाती है। और इस क्षेत्र से आप वास्तविकता का पीछा नहीं करते, आप इसे प्रसारित करते हैं। मैनिफेस्टेशन एक कौशल है। मैनिफेस्टेशन जादू नहीं है, ये भाग्य नहीं है, ये एक कौशल है। और हर कौशल की तरह इसे सीखा, अभ्यास किया और महारत हासिल किया जा सकता है। असल में मैनिफेस्टेशन ऊर्जावान संरेखण की कला है। आप हवा से कुछ नहीं खींच रहे, आप क्वांटम फील्ड में पहले से मौजूद चीज के साथ मेल खा रहे हैं, क्योंकि क्वांटम में सब कुछ पहले से मौजूद है। हर परिणाम, आपका हर संस्करण। तो आप इसे कैसे एक्सेस करें? एक, स्पष्टता से शुरू करें। ब्रह्मांड अस्पष्ट इच्छाओं पर नहीं, स्पष्ट भावनात्मक रूप से आवेशित इरादों पर प्रतिक्रिया करता है। दो, उस वास्तविकता की भावना को अपनाएं जैसे वह पहले से यहां है। नाटक नहीं, जबरदस्ती नहीं, बल्कि उस संस्करण में एंकर करें जिसके पास यह पहले से है। वह संस्करण हाथ पैर नहीं मारता, संदेह नहीं करता, वह निश्चितता विकीर्ण करता है। इसे दैनिक अभ्यास के साथ जोड़ें। विजुअलाइजेशन, सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना। अपनी इंद्रियों को शामिल करें, इसे अपनी वर्तमान परिस्थितियों से अधिक वास्तविक बनाएं। प्रेरित कार्रवाई, जब आप अलाइंड होते हैं, मार्गदर्शन प्रवाहित होता है, आपको संकेत, विचार, संयोग मिलते हैं, उन पर कार्रवाई करें। यही क्वांटम आपका मार्गदर्शन कर रहा है। छोड़ देना, यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन सच्चा मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आप लगाव छोड़ देते हैं, जब आप समय, तरीके और कब पर भरोसा करते हैं। याद रखें, आवश्यकता का वाइब्रेशन दूर धकेलता है, जानने का वाइब्रेशन आकर्षित करता है। मास्टर मैनिफेस्टर मजबूर नहीं होता, वह सोच समझकर कार्य करता है। वह ब्रह्मांड से भीख नहीं मांगता, वह ऊर्जा की भाषा बोलता है और ब्रह्मांड उसी तरह प्रतिक्रिया करता है। समापन और आगे की राह। आइए अब सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं। सब कुछ ऊर्जा है। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप पीछे नहीं हैं, आप असहाय नहीं हैं, आप गतिमान ऊर्जा है, मानव रूप में लिपटी अनंत संभावनाएं। आपके विचार संकेत हैं, आपकी भावनाएं फ्रीक्वेंसी कोड, और आपका शरीर अस्तित्व के क्वांटम सिम्फनी को ट्यून करने वाला एक पवित्र एंटीना। जब आप संरेखण में कंपन करते हैं, जब आपका हृदय, मन और आत्मा एक ही भाषा बोलते हैं, तो ब्रह्मांड सिर्फ सुनता नहीं, वह प्रतिध्वनित करता है। क्योंकि आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं करते, आप जो हैं उसे आकर्षित करते हैं। तो मैं और कैसे पाऊं? पूछने के बजाय पूछें, मुझे अपने वांछित जीवन के साथ संरेखित होने के लिए क्या बनना होगा? इस प्रश्न को अपनी सुबह की दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इसे अपनी सांसों में, अपने आत्मविश्वास में, अपने कर्मों और चुनावों में गूंजने दें। और जैसे जैसे आप इस मार्ग पर चलेंगे, उच्चतर, स्पष्टतर और सत्यतर कंपन करते हुए, आप देखेंगे संघर्ष विलीन हो जाएगा, जबरदस्ती बंद हो जाएगी और प्रवाह शुरू हो जाएगा। आपको जीवन का पीछा करने की आवश्यकता नहीं होगी, जीवन स्वयं आपकी फ्रीक्वेंसी से मिलने आएगा। यदि यह वीडियो आपके भीतर कुछ जगह गया है तो नीचे टिप्पणी करें। आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका पसंद करते हैं? और यदि आप प्राचीन ज्ञान, आधुनिक ऊर्जा प्रबंधन और व्यावहारिक आध्यात्मिकता में गहराई तक जाने के लिए तैयार हैं, सब्सक्राइब करें। हमारे सचेत निर्माताओं के समुदाय से जुड़े और सबसे महत्वपूर्ण, उच्च कंपन करें। सत्य के पथ पर चलें और याद रखें, आप अपनी वास्तविकता के वास्तुकार हैं। वे ऊर्जा की भाषा बोलते हैं और ब्रह्मांड उसी प्रकार प्रतिक्रिया